मैं इधर का रहता ना उधर का रहता। आज अगर मैं इधर हूँ तो इसमें डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जैसे विद्वानों का बहुत ही असीम योगदान है। तो मैं बात कर रहा था कि पूरे आपके स्नातकोत्तर सेमेस्टर में लगभग फर्स्ट सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर के बीच में करीब 16 पेपर होते हैं, 16 से 20 के बीच में, यानी मोटा मोटी 100 मार्क्स, 100 नंबर आपके सेमिनार पे लौट है। प्रश्न ये उठता है कि क्या इन 100 नंबर के लिए हमारे विद्यार्थी के मन में या उनके सामने कोई चुनौती है या नहीं? क्या 100 नंबर ये खाना पूर्ति है, या इस 100 नंबर के जरिए जो सिलेबस में दिया गया है विद्वानों द्वारा, जब सिलेबस कमेटी की बैठक होती थी मैं भी उसमें जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा बिहार, अभी हम लोग दोनों आदमी, सर हिंदी में एक्सपर्ट थे, मैं अंग्रेजी में एक्सपर्ट था, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली अभी हो रही है, हम लोग दोनों आदमी एक्सपर्ट थे। खासतौर पे मैंने रियलाइज किया कि हमारे विद्यार्थियों के पास ज्ञान तो है, परंतु उनमें प्रेजेंटेशन का, कैसे हम चीज़ों को प्रेजेंट करें, इसके बारे में उनको कोई खास जानकारी नहीं। तो इस मामले में उनका परफॉर्मेंस औसत से भी हम लोगों ने नीचे पाया। तो हमारे मन में सवाल उठा कि क्यों ना हम आने वाली अगली पीढ़ी को इस चुनौती के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के नाते, कि हमारी अगली पीढ़ी को इतना ज्ञान हो, उससे इतनी समुचित तैयारी की जाए ताकि आने वाले समय में उनका प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन काफ़ी ऊंचे दर्जे का हो। और जो विद्यार्थी JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या देश के अन्य भागों से आते हैं, उन जैसा हमारे विद्यार्थियों का भी ऊंचा प्रदर्शन हो। तो मैंने इससे एक सूचना निकाला कि हमारे यहाँ जो चारों PG विभाग हैं, हर शनिवार को अपने अपने विद्यार्थियों का सेमिनार, लेक्चर आयोजित कराएंगे, ताकि उनके अंदर जो एक छुपा हुआ ज्ञान है, एक छुपी हुई कला है, उसको लोग सामने लेकर आए और अपनी कला, अपने ज्ञान, अपने प्रदर्शन, अपने प्रेजेंटेशन से हम लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि आने वाले समय में हम अगली पीढ़ी के रूप में आपके समक्ष हम तैयार हैं। मुझे खुशी है कि हमारा इतिहास विभाग ने सबसे पहले हमेशा की भांति इस चुनौती को स्वीकार किया। हम इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर नवीन शंकर पाठक जी का मैं आभारी हूँ। इन्होंने आगे आकर यह काम करने का प्रयास किया है। आज का जो विषय है, गांधी, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी का नाम लेते ही हम भारतीयों के मन में उदार भावना जगती है। कुछ लोगों के नाम से ही हम इतने प्रभावित रहते हैं कि उनके कर्मों का सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाते। आज भी विदेशों में भारत केवल 2 ही व्यक्तियों के नाम पे जाना जाता है, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। अगर आप महात्मा बुद्ध के आधुनिक रूप को देखें तो हमें इस रूप में महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और यह पुस्तक डॉक्टर मृत्युंजय सिंह को किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मिली थी,
और इनसे मैं यह पुस्तक जबरदस्ती चुरा लिया, छीन लिया। ये अंग्रेजी की किताब है, आप क्या करिएगा। उस किताब का नाम था इन द फुट स्टेप्स ऑफ गांधी, यानी गांधीयन मार्ग को फॉलो करते हुए, गांधीयन पैथ को फॉलो करते हुए आज के जमाने में कितने महापुरुष हैं जो केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि उनकी चर्चा कई देशों में होती है। उसमें हमारे भारतीय भी हैं, साउथ अफ्रीकन्स भी हैं। एक व्यक्ति का नाम श्रीलंका से भी था, कंबोडिया से भी था, अमेरिका से भी था, यूरोप से भी था। तो कहने का अर्थ यह है कि गांधी को बिना समझे, गांधी को बिना पढ़े, गांधीयन फिलॉसफी को बिना फॉलो किए आज हम भारतीय उनको फेल मान के बैठ गए हैं कि गांधी वाज ए फेलियर। एक अच्छा स्टेटमेंट आता है आजकल के युग में कि गांधी सफल नहीं हुए, परंतु अगर आप गांधी की तुलना, गांधी के सत्याग्रह की तुलना फिर अगर आप आतंकवाद से भी करिएगा तो वहां पर आपको ये चीज मिलती है। फर्क ये करना होगा कि सत्याग्रह क्या है और आतंकवाद क्या है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अपने आप को कठिनाई में डाल के। आतंकवाद क्या है? अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति किसी और को खतरे में डाल के। फर्क इतना ही है, सत्याग्रह में व्यक्ति या अहिंसा में व्यक्ति अपने आप को खतरे में डालता है, वो भूख हड़ताल हो या उपवास हो इत्यादि। आतंकवाद भी इसी का एक रूप है। अगर आप समझिए, उनका मकसद भी वही है जो गांधी का मकसद था, वही मकसद हमारे यहाँ भगत सिंह का भी था, चंद्रशेखर आजाद का भी था, सुभाष चंद्र बोस का भी था, खुदीराम बोस का भी था, परंतु दोनों के रास्ते अलग थे। एम दोनों का एक ही था। एक अपने आप को खतरे में डालता था उपवास करके कि कहीं उसकी जान न चली जाए, और एक किसी और की जान लेकर वहां तक पहुंचना चाहता था। परंतु किसी और का जान लेना हम मनुष्य का कर्तव्य नहीं। इसीलिए गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना, क्योंकि यही रास्ता भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की असीम छाप रही है। महात्मा बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में, फिलॉसफी के लोग इसके बारे में ज्यादा जानेंगे, उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य का पराक्रम या मनुष्य का प्रभाव सबसे पहले अपने ऊपर होना चाहिए। अगर हम उस मार्ग पर चलें तब जाकर हम दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। हमारा अधिकार किसी और के ऊपर नहीं। महात्मा गांधी ने अपनी किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ स्पष्ट लिखा है कि अगर सत्य को जानना है तो पहले अपने आप को सत्य के मार्ग पे चलना सिखाना होगा, और सत्य से ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, और ये दोनों का माध्यम। सत्य बोलने में किसी के कत्ल की आवश्यकता नहीं है, सत्याग्रह करने में किसी के कत्ल की आवश्यकता नहीं है। कत्ल की आवश्यकता पड़ती है आतंकवाद में। तो इन बातों को आज के विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है कि बिना हम प्रैक्टिस किए किसी को फेलियर ना माने। आज के समय में जो समाज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के आने के बाद उन्हीं में चंद ज्ञानों पर आश्रित हो चुका है। हम गूगल से पूछते हैं कि सत्याग्रह क्या है, गूगल क्या बताएगा? या सत्याग्रह कोई अमेरिका की उपज थी? नहीं, जो चीजें भारत की है। मार्टिन किंग लूथर गांधी के ओपिनियन से इतने प्रभावित थे, गांधीयन फिलॉसफी से इतने प्रभावित थे, उन्होंने उसी के बदौलत वहां पे अश्वेतों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। एक चीज और, मैं किताब में कल पढ़ रहा था कि गांधी ने बिहार को ही क्यों चुना।
उनका पहला सत्याग्रह का आंदोलन आपके बिहार से प्रारंभ होता है। गांधी के एक बायोग्राफर ने यह लिखा है, गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे और अवशेषों की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहाँ पे भारतीय मजदूर भी थे। एक लंबी इंडियन डायस्पोरा साउथ अफ्रीका में थी। उन इंडियन डायस्पोरा में अपनी यात्रा के दौरान गांधी ने देखा कि बिहारियों की एक खास पहचान है, ये अपने आप में बहुत अडिग थे, काम के प्रति काफी चेतनशील थे। तो उन्होंने कहा कि जब बिहार का कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका में आकर इतना मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा सकता है तो अगर क्यों ना आंदोलन हम बिहार से ही शुरू करें, क्योंकि जो बिहार की मिट्टी में ताकत है उन्हें किसी और मिट्टी में दिखाई नहीं पड़ा। मैक्सिमम लोग वहां गुजराती थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी सबसे प्रभावित हम बिहारियों से थे। इनका जोश, इनका कर्मफल, इनकी चेतना। तो जरूरत है इस बात की हम पढ़ें, हम केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञान पर निर्भर न रहे। पद प्रतिष्ठा आती है जाती है, लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान है तो वो संपूर्ण चेतना का द्योतक होता है। और बिना किसी को पढ़े, बिना किसी को समझे, बिना रीजन के, बिना लॉजिक के हम किसी को फेल ना मान लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेमिनार से जो हर शनिवार को प्रत्येक या पीजी विभाग आयोजित करते रहेंगे, हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगा, क्योंकि आपकी चर्चा से ही एक नए ज्ञान का सृजन होता है। जब तक हम आपस में चर्चा नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं बढ़ती। किसी ने अच्छा कहा है कि गलतियों से ही, अगर कोई भाषा में गलती नहीं होती तो इतनी भाषाएं नहीं होती। अगर संस्कृत बोलने में गलती नहीं होती तो आज आपका हिंदी, उर्दू, पाली प्राकृत नहीं होता। तो आज जरूरत है अपनी गलतियों को समझने की और उसमें सुधार की। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम से हमारे विद्यार्थियों को निश्चित लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज के इस विभागीय सेमिनार में हम लोगों ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा एवं उनके सत्याग्रह पर उनके विचार हम लोगों ने सुने। बड़ा उन्होंने अपना सारगर्भित विचार प्रस्तुत किया। गांधी जी के बारे में हम लोगों को नहीं बहुत कुछ बताना है, क्योंकि पूरा विश्व उनको अपनाता है, उनके आदर्शों को अपनाता है। उन्होंने 3 विचार दिए, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य के बारे में उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने ईश्वर को ही सत्य का रूप बताया, लेकिन उन्होंने सुधारते हुए कहा कि सत्य ही ईश्वर का रूप है। जो सत्य है वही ईश्वर है। उसके बाद अहिंसा पर उन्होंने बताया कि यदि अपनी वाणी से, अपने कर्म से यदि हम किसी को कष्ट देते हैं तो किसी के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना और उन्होंने बताया कि यदि अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, वो अहिंसा है। ऐसी मार्ग को अपना करके उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जब हम पाप नहीं करेंगे तो स्वतः पाप ही उत्पन्न नहीं होगा। तीसरा उनका था सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में उन्होंने बताया कि सत्याग्रह निर्बलों का नहीं, साहसी व्यक्ति का बहुत बड़ा अस्त्र होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इन तीनों थीम को अपने में आत्मसात करना चाहिए। इस पर प्राचार्य महोदय ने अपना पूरा आख्या प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम को बहुत मैं छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं, तो चूँकि 2 और कार्यक्रम लाइन पे हैं और इस सभागार में बतौर हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सभी का आगमन भी हो चुका है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सबको मंचासीन करें। इस कड़ी में मैं चाहूँगा अपने महाविद्यालय के
रवि प्रभात सर से कि वो अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय सर को लेकर के मंच पर आसीन करेंगे। हाँ, कर दीजिए, आप अपना थीम बदल दीजिए। अब मैं सुजीत सर से आग्रह करूंगा कि वो प्राचार्य महोदय को लेकर के आसीन करेंगे, और मैं भरत सर से आग्रह करूंगा कि हम लोग के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पंकज चौधरी जी, पहले वो हम लोग के थे लेकिन अभी अतिथि के रूप में हैं। तो मैं उनको भी चाहूंगा कि वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर बात और अपना मंच पे स्थान लें। ये कार्यक्रम धीरे धीरे विभागीय सेमिनार से अब शिफ्ट हो रहा है प्रेमचंद जयंती की ओर। थोड़ी देर के बाद वो शिफ्ट हो जाएगा काव्य पाठ की ओर। तो आज बड़ा कार्यक्रम का हम लोग का टाइम फ्रेमिंग है, तो अभी आतिथ्य हो इससे पहले कि हम अपने 2-3 बच्चों को विभागीय सेमिनार के बारे में, जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके अपना नाम हमारे पास भेजा है कि मैं भी कुछ मंच से बोलूँगा, और प्रचार जी ने ये दायित्व दिया है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नाम आ रहा है सुनिधि सिंह का। सुनिधि सिंह आए और आकर के अपनी जो महात्मा गांधी की विचारधारा सत्य अहिंसा एवं सत्याग्रह पर अपने विचार प्रस्तुत करें। कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आइए सुनिधि सिंह। आदरणीय गुरुजन और मेरे सहपाठियों, सादर नमस्कार। मेरा नाम है सुनिधि सिंह। मैं स्नातकोत्तर इतिहास विभाग की छात्रा हूँ। हमें मिला है शीर्षक गांधीवादी विचारधारा के बारे में और सत्याग्रह अहिंसा के बारे में बोलने के लिए। गांधीवादी विचारधारा का प्रमुख आधार सत्य अहिंसा और सत्याग्रह है और राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं बल्कि समाज सुधार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली हथियार माना है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य जीवन का परम लक्ष्य है और अहिंसा उस तक पहुंचने का साधन और सत्याग्रह अन्याय के खिलाफ बिना हथियार के लड़ने की अनूठी ताकत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गांधी जी के विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में उनका अनुकरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनिधि। पहली बार तुमको ये मौका मिला कि डैश पर आकर के इतना बोल दी। हम लोग इनका उत्साहवर्धन करेंगे। दूसरा नाम है सुरभि सिंह। सर 10 मिनट हम लोग इन लोगों को सुन लें, उसके बाद अपना आतिथ्य करके प्रेमचंद जयंती पर चलेंगे। डरना नहीं है, एकदम बोल्ड होकर बोलना है। सुरभि सिंह। सबसे पहले यहाँ बैठे हुए आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम है और मेरे जितने भी सहपाठीगण हैं उनको मेरा नमस्कार है। मेरा नाम है सुरभि कुमारी और मैं स्नातकोत्तर इतिहास विभाग की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विभाग के द्वारा एक शीर्षक दिया गया था। उस शीर्षक पे हम लोग को अपना विचार व्यक्त करना है। उस शीर्षक का नाम है गांधीवादी विचारधारा, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के बारे में वैसे तो हम सबको पता है और उनके विचारधारा से भी सब लोग वैसे अवगत हैं। गांधीवादी विचारधारा का मुख्य आधार सत्य और अहिंसा है, जिसे गांधी जी ने अपने जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उसको हथियार के रूप में प्रयोग किया था। उनके अनुसार सत्य उनका अंतिम लक्ष्य था और अहिंसा उसे पाने का एकमात्र साधन। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर का निवास है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। सत्य का पालन केवल बातों में नहीं बल्कि अपने विचारों और अपने कार्य करने की तरीकों में भी होना चाहिए।
उनके अनुसार अहिंसा एक सकारात्मक शक्ति है जिसका अर्थ सभी जीवों और मनुष्यों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखना है। जब सत्य और अहिंसा को एक साथ मिलाकर अन्याय के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है तो यही सत्याग्रह कहलाता है। अंत में मैं यही कहूंगी कि गांधी जी के विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में उनका अनुकरण करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। आप लोग ताली बजाएं, कम से कम पीजी के जो छात्र हैं 107 छात्रों में मात्र 10 लोगों का नाम अभी मेरे पास आया है, तो कम से कम ताली तो बजा करके स्वागत करिए बढ़िया से। अब मैं शिवानी कुमारी को आमंत्रित करता हूं जो आकर के अपना विचार प्रस्तुत करे। शिवानी कुमारी। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक गण को हार्दिक अभिनंदन। मैं शिवानी कुमारी इतिहास विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज का टॉपिक है गांधीवादी विचारधारा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। उन्होंने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। इसलिए उन्होंने बिना हथियार उठाए आंदोलन के, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन उनके सबसे बड़े आंदोलन थे। महात्मा गांधी बहुत सादगी से जीते थे। वे खादी वस्त्र पहनते थे, चरखा चलाते थे। गांधी जी की सोच थी कि खुद के अंदर वो बदलाव करो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। उन्होंने हमें सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके विचार आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। आज भर देख कर बोलने की छूट है, लेकिन अगले शनिवार को जो कार्यक्रम होगा उसमें नहीं, देख के नहीं बोलना, ठीक है ना? और डरना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी। अब मैं ज्योति कुमारी को आमंत्रित करता हूं। ज्योति कुमारी। मेरा नाम, यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, हमारे सम्मानीय शिक्षकगण, हमारे सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में एमए सेमेस्टर 3 की छात्रा हूँ। आज मैं गांधीवादी विचारधारा, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। गांधीवादी विचारधारा एक जीवन दर्शन है जिसका मुख्य उद्देश्य सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। सत्य से गांधी जी का कहना था कि सत्य ही ईश्वर है। हम सत्य बोलना ही केवल सच नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, विचार और कर्म में ईमानदार होना भी सत्य है। अहिंसा से गांधी जी का कहना था कर्म, व्यवहार और सिद्धांत से हम किसी व्यक्ति और जीव को कष्ट न पहुंचाएं। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत्य यानी कि सच और आग्रह यानी जिद या दृढ़, सत्य के लिए दृढ़ होना। सत्याग्रह से गांधी जी का कहना था कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए। गांधी जी ने
ऐसे बहुत सारे सत्याग्रह किए। पहला सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया, नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ जो भारतीयों के साथ हो रहा था। उसके बाद 1915 में जब वो भारत आए तो बिहार के चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया। जो ब्रिटिश रूलर जो थे, नील की खेती के लिए जो भारत के किसानों पर जो वो दबाव डाल रहे थे, जबरन कृषि करवा रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह किया और वो सफल भी हुआ। उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया जो कि गुजरात में हुआ था। किसानों की फसल खराब हो गई थी, फिर भी उनसे टैक्स लिया जा रहा था। वहाँ पर भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया और वो भी सफल हुआ। उसके बाद उन्होंने गुजरात में ही अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन किया, वहाँ पे भी वो प्लेग बोनस उनको दिया जाता था और प्लेग की बीमारी जब फैली तो उन्हें प्लेग बोनस मिलता था। उसके बाद वो बोनस समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो क्षति हुई थी उससे वो अपनी टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लेकिन जो ब्रिटिश रूलर थे वो टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो 50% आय जो है बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रूलर नहीं बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी सत्याग्रह किया और 35% जो है उनको कर को बढ़ाया गया, आय को बढ़ाया गया। उसके बाद उन्होंने दांडी मार्च किया 1930 में, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। वहाँ पे भी उनको सफलता मिली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। अब इस कड़ी में मैं सृष्टि कुमारी को आमंत्रित करूंगा कि जो आए और आकर के इस विभागीय सेमिनार के थीम पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सृष्टि। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सभी साथी, सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मैं पीजी की छात्र हूँ। आज मुझे गांधीवादी और उनके सत्य अहिंसा और सत्याग्रह पे मैं कुछ आप लोग से अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गांधीवादी को सब लोग जानते हैं। गांधी जी के बारे में, उनके बारे में, सत्य अहिंसा और आग्रह के बारे में मैं कुछ प्रस्तुत करने जाती हूँ, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था भारतीय स्वतंत्रता और आंदोलन की नई दिशाओं को दिखाना था। उनको विचारों का आधार ही सत्य अहिंसा और सत्याग्रह था। सत्य क्या है? सत्य उनके अनुसार सत्य ईश्वर है। उनके अनुसार हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वाला मनुष्य और सत्य के साथ देने वाला मनुष्य हमेशा ईमानदार और निडर के साथ जीता है। अहिंसा क्या है? गांधी जी अहिंसा के बारे में बताया था कि व्यक्ति को शारीरिक चोट ना पहुंचाना, बल्कि किसी के प्रति मन, भाव, विचार और कर्म को रखने को ही अहिंसा कहते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि कोई भी काम, बड़े से बड़े भी कोई काम भी हम सत्य और शांति के अनुसार कर सकते हैं। हमें हर चीज में सत्याग्रह नहीं करने की जरूरत रहती है। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए दृढ़ आग्रह। जैसे हम किसी काम को करने के लिए, किसी काम के लक्ष्य को बनाते हैं कि मुझे उस काम को मुझे प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो गांधी जी के भी अनुसार सत्याग्रह था कि सत्य के लिए दृढ़ आग्रह करना। इसमें अन्याय के विरुद्ध अहिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण और नैतिक तरीके से भी हम कर सकते हैं। महत्व क्या है? जीवन सत्य, अहिंसा और ईमानदारी को अपनाए तो समाज, शांति, भाईचारा और न्याय स्थापित किया जा सकता है। गांधी जी का सिद्धांत आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें प्रेरणा देती है। गांधी जी आज आधुनिक भारत में भी गांधी जी और मार्क्सवादी दो विचारधाराओं पे चल रही हैं, गांधीवादी और मार्क्सवादी। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद सृष्टि कुमारी। इस कड़ी में मैं आप लोग पीजी के छात्रों से खासकर किया है कि आप लोग ताली बजा करके भरपूर उत्साहवर्धन करें। इस कड़ी में मैं पुनीता कुमारी को आग्रह करूंगा कि वो आए। जैसा आप लोग को महसूस हो रहा हो कि सिर्फ छात्राएं क्यों केमिस्ट्री विभाग की 2 महिलाएं को हमने पढ़ा, तो उन शिक्षकों से मेरा ये होगा ना कि हमारे 107 अभ्यर्थियों में लगभग 80% नामांकन महिलाओं का है, इसलिए संख्याएं इन लोगों की ज़्यादा है, पुरुषों की सहभागिता अभी कम है। हमने आप लोगों को पढ़ लिया था। पुनीता कुमारी। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण, अतिथिगण एवं माननीय प्रधानाचार्य जी को मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुनीता कुमारी है। मैं बिरकुवर सी यूनिवर्सिटी की अंगीपुर इकाई महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय पीजी सेमेस्टर 3 की छात्रा हूँ। आज मैं गांधी जी की विचारधारा को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है गांधीवादी विचारधारा, सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्य का अर्थ केवल सत्य बोलना नहीं, बल्कि मन, वचन एवं कर्म से सच्चाई के साथ खड़े रहना है। उन्होंने अपनी जीवनी सत्य के साथ मेरा प्रयोग लिखा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मतलब सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना एवं किसी भी व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से कष्ट नहीं देना है। उन्होंने सभी आंदोलनों में अहिंसा का ही प्रयोग किया। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना है। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक ऐसा आंदोलन है जिसके तहत आंदोलनकारियों के मन में विरोधियों के प्रति नफरत की भावना नहीं होती है और वे अपनी मांगों को लेकर अडिग रहते हैं। समग्रतः कहा जा सकता है कि गांधीवादी विचारधारा जैसे सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह का प्रयोग कर वर्तमान में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एवं राष्ट्रीय अंतरिकलह को समाप्त किया जा सकता है और गांधी जी की विचारधारा के रास्ते पर चलकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। गांधी जी को याद करके मेरे मन में यही भावना उत्पन्न हो रही है कि श्रद्धा के 2 सुमन मुझे चढ़ाने दो उनको, श्रद्धा के 2 सुमन मुझे चढ़ाने दो उनको, यादों की पलकों में पुनः समाने दो उनको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रास बिहारी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि उनके काव्य पाठ करने वाले कुछ बाहर के अतिथि आए हुए हैं जो कि गणित विभाग में भी अपना स्थान लिए हुए हैं, वो जा कर के उन लोगों को विधिवत लेके आए और सभागार में उचित स्थान दें। इस कड़ी में मैं अब निशा कुमारी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए आकर के अपना विचार प्रस्तुत करें। निशा कुमारी। सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा और मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं एमएस सेमेस्टर 3 की छात्रा हूँ। समय लेकर बोलना। आज मुझे इस सेमिनार में गांधीवाद विचारधारा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि मेरा विचार आपको पूरा अच्छा लगे। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। उनकी विचार थी कि विचार के आधार पर सत्य और अहिंसा। गांधी जी के मानना था कि हमेशा सत्य बोलना और किसी का नुकसान ना पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने इसी सिद्धांत के बल पर भारत की आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अहिंसा जरूरी है और
अहिंसा का पालन करने के लिए ही सत्य का साथ देना आवश्यक है। इसीलिए दोनों का जीवन में समान महत्वपूर्ण है। यदि लोग सत्य बोले, ईमानदारी से काम करें और लड़ाई झगड़ा की जगह पर प्रेम, शांति और रास्ता अपनाएं तो समाज में सुरक्षा, शक्ति और अपना से विश्वास बना रहेगा। इस कड़ी में अब मैं गुलाब, कोई अभ्यास छात्र है या छात्रा? गुलाब, आओ। नाम तो इसका बहुत अच्छा है। हम पहली बार चेप गए कि ये नाम गुलाब के आगे कुछ लिखा ही नहीं था। क्या नाम है? अच्छा, गुलाब सा मैंने बोला हमको थोड़ा सा। आदरणीय शिक्षक गण को मेरा नमस्कार। आज मुझे गांधीवादी विचारधारा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। यह विचारधारा केवल राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि जीवन जीने की शाश्वत शैली है। गांधी जी केवल राजनेता या स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक महान विचार दृष्टा भी थे। उनके 3 स्तंभ थे: सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य केवल सच बोलने तक ही सीमित नहीं है, उनके लिए सत्य ही ईश्वर है। सत्य से उनका तात्पर्य मन, वाणी। हम सबों के बीच अभी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो काव्य पाठ होना है, दूर से आए हुए हमारे सभी अतिथियों का आप लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। ठीक है। मन, वाणी और कर्म से भी निश्चलता और ईमानदारी रखना चाहिए। अहिंसा। अहिंसा गांधी जी का अर्थ अहिंसा से कायरता नहीं बल्कि वीरों का आभूषण है, आत्मबल और साहस है। अहिंसा केवल शारीरिक चोट न पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि मन, कर्म, विचार से भी किसी का अहित न सोचना भी अहिंसा है। उनका मानना था कि लक्ष्य कितना भी महान क्यों न हो, अगर उसको पाने की रास्ता गलत हो या हिंसक हो तो उसका परिणाम कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति दृढ़ आग्रह। सत्याग्रह से बिना हिंसा किए या बिना कोई हथियार उठाए आत्मबल और सहनशीलता से विरोधी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। उनके लिए मैं एक दोहा कहना चाहती हूँ: सत्य अहिंसा ढाल बन किया देश आजाद, सत्य अहिंसा ढाल बन किया देश आजाद, बापू तेरे कर्म से जग में बढ़ा निनाद। थैंक यू। निधि कुमारी। सभी आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम निधि कुमारी है। मैं अभी स्नातक 3rd की छात्रा हूँ। आज मुझे इस सेमिनार में गांधीवादी विचारधारा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब मैं अपना भाषण प्रारंभ करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। उनके विचारधारा का आधार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी मानते थे कि हमेशा सच बोलना और किसी को नुकसान न पहुंचाना हो सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा एक दूसरे के जुड़े हुए। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अहिंसा जरूरी है और अहिंसा का पालन करने के लिए सत्य का साथ देना आवश्यक है। इसलिए दोनों का जीवन में, समाज में महत्व है। यदि लोग सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और लड़ाई झगड़े की जगह प्रेम और शांति का रास्ता अपनाएंगे तो समाज में सुरक्षा, शांति और आपसी विश्वास बना रहेगा। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे आदरणीय गुरुजनों को ये सेमिनार की विचार
किए ताकि हम सब लोग एक साथ बैठ के अपनी विचारधारा को प्रस्तुत कर सकें। नहीं तो आजकल के हमारे ज़माने में मोबाइल, कंप्यूटर्स और टैब्स बहुत हैं जो अपने आप को बिजी रखने में एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज सबके सामने अपना विचारधारा को प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हमारे जितने भी गुरुजनों का है, मेरा सदन आदरणीय है कि आप इस मौके को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। धन्यवाद। विभागीय सेमिनार में अंतिम छात्रा है। इसके बाद हम लोग अब विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को प्रेमचंद जयंती की ओर से करेंगे, क्योंकि उसके बाद एक और कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम है। तो ये अपने अंतिम रूप में है। इस कड़ी में मैं निधि को, अनुष्का कुमारी, अनुष्का या निधि, अच्छा अनुष्का अनुष्का सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। व्यक्ति तथा समाज के हित का वह दर्शन जिसके पुरस्कर्ता और प्रयोगकर्ता गांधी जी हैं। सत्याग्रह आत्मशक्ति, सत्य पर दृढ़ता के रूप यह सत्य बल है जो सत्य और अहिंसा को व्यवहारिक करने पर हो गए हैं। सत्य, महात्मा गांधी के लिए सत्य ही परम वास्तविकता और सर्वोच्च नैतिक नियम था। उनका मानना था कि सत्य का अर्थ केवल तथ्यों को सही ढंग से बोलना ही नहीं है, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीना भी है। अहिंसा, इसका अर्थ है कि विचारों, शब्दों और कार्यों में पूर्णतः हिंसा का भाव रखना। व्यक्ति तथा समाज के हित का वह दर्शन जिसके पुरस्कर्ता और प्रयोगकर्ता गांधी जी हैं। इस प्रकार इस विभागीय सेमिनार का समापन होने जा रहा है। आप लोगों ने बड़ा कठिन परिश्रम करके आज मंच के सामने आकर के पहली बार बोला। प्रचार जी ने दायित्व दिया था, हम लोगों ने उसको आज एक रूप दिया है और हम लोग प्रचार जी को विश्वास दिलाते हैं कि आगे जो नेक्स्ट सैटरडे को ये हम लोग का कार्यक्रम होगा अपने सर्वोच्च उत्कर्ष पर होगा। अब मैं इस कड़ी में इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और आकर के बच्चों का उत्साहवर्धन करें ताकि वो लोग शनिवार की तैयारी पूरी करके आएँ। नवीन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि एवं अन्य हमारे शिक्षक बंधु और शिक्षिकाएं और छात्र छात्राओं, यह विभागीय सेमिनार बहुत ही दिनों से सोचने के बाद यह एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आज आया। जैसे कि प्राचार्य सर ने पहले से जब से इस कॉलेज महाविद्यालय में ज्वाइन किए हैं, उन्होंने एक से एक नया अभ्यास करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किए। उसी की कड़ी में हम लोगों ने विभागीय सेमिनार का प्रारंभ आज दिनांक 1 अगस्त से प्रारंभ किया है, जो कि इतिहास स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के द्वारा आज किया गया। मैं सबसे पहले अपने सभी पीजी की छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने तैयारी करके आया। लेकिन कुछ बातें हैं इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम स्टेज पर गए या कहीं पे भी भाषण देने के लिए जाते हैं या बोलने के लिए, बचपन में ये स्वाभाविक है, ये धड़कन है, धड़कन जो होता है बढ़ जाता है। तो इसको आपको अन्यथा नहीं लेना, आपका फर्स्ट टाइम था आज। फिर हर एक सैटरडे को हम सब इसको हर एक विभाग जो पीजी विभाग है वो सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको घर पे जैसे हम लोगों ने बताया कि आपको प्रैक्टिस करना है,
आप स्पीच तैयार कीजिए, अपने शब्दों में उसको बोलने के लिए कोशिश कीजिए। आपको तनिक झिझकने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, धीरे धीरे आपको बोलने की कला आ जाएगी। पॉइंट याद कीजिए, उसको अच्छी तरह से बोलिए और उसके बाद मंच पे आइए। अतः पुनः मैं सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने तैयारी करके आया और मैं आप तालियों से उनका धन्यवाद देते हैं। और मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आप सभी अच्छी तरह से तैयारी करके आए और पेपर कम देखा करेंगे। पेपर देख के बोलने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे इसको हैबिट में लाएंगे, सीख जाएंगे। पुनः सभी को धन्यवाद। और इस प्रकार हमारा आज का इतिहास विभाग द्वारा जो विभागीय सेमिनार था उसको समापन की कड़ी की ओर हम सभी आ चुके हैं। धन्यवाद पुनः। इस प्रकार अब हम लोग का जो विभागीय सेमिनार था उसका सफल समापन हुआ। आप लोग शनिवार की तैयारी में रहेंगे। अब हम लोग प्रेमचंद जयंती के समारोह की ओर अग्रसर हो रहे हैं।